Hey guys, welcome back to my channel शमित बिदानी ऑफिशियल। और आज हम बात करेंगे एक और स्ट्रैटेजी की, जो कि है ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। जो लोग ऑप्शन में काम करते हैं उनको पता होगा ऑप्शंस क्या होती हैं, कैसे स्ट्रैटेजी को खेला जाता है, कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे कॉल बाय करी जाती है, कैसे पुट बाय करी जाती है, वो सब उनको पता होगा। ऑप्शन बाय स्ट्रैटेजी में हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर निकाल सकते हो किसी भी ट्रेड में, किसी भी चार्ट पे, किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में, तो आप बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके, उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अप्लाई करके। तो आप जानते हैं कि जैसे कि कोई भी प्राइस जो है, ये मैंने अपने प्राइस एक्शन वीडियो में बताया हुआ है, कोई भी प्राइस सीधा ऊपर नहीं जाता, वो पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। आप देख सकते हैं सामने जो 2 चार्ट बने हुए हैं, इसमें प्राइस सीधा ऊपर कभी नहीं जाएगा। प्राइस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है और ऊपर जाता है, ऐसे अगर बुल रन में है तो। और कोई भी प्राइस जो है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, उसमें बताता हूँ आपको। कोई भी प्राइस जो है डायरेक्टली जो है नीचे नहीं आता है, वो पहले नीचे आता है, फिर थोड़ा पुल बैक मारता है, फिर नीचे आता है, फिर पुल बैक मारता है, फिर नीचे आता है, फिर पुल बैक मारता है, फिर नीचे आता है। तो इस तरीके से कोई भी प्राइस मूव करता है, ये मैंने अपने प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी में बताया हुआ है। आप चाहें तो मैं प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाके देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उस वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, आप कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हेल्प से हम बाय और सेल का सिग्नल निकाल सकते हैं। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि कैसे होता है, लेकिन जो लोग बिल्कुल बिगनर हैं, बेसिक से काम करते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बिल्कुल बेसिक है, आप कैसे सपोर्ट निकाल सकते हैं, कैसे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और उस बेस पे इंट्राडे में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो इंडेक्स हो। तो हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि आगे क्या होगा। अब जो मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था कि सपोज़ अ, अभी मैंने बताया कि कोई भी प्राइस सीधा नहीं जाता, कोई भी प्राइस सीधा गिरता नहीं है, हमेशा वो अ, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, या नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा थोड़ा-सा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसे करके मूवमेंट होती है। और सपोज़ कोई चार्ट है, आप लोग ये चार्ट है, इसमें इसमें अगर मैं भी आपको चार्ट पे दिखाऊँगा चीज़ें कि सपोज़ ये 2-3 कैंडल बनी हुई है लाइन की, या जैसे ये एक है, प्राइस मूवमेंट है, सपोज़ ये प्राइस मूवमेंट है। तो सपोज़ ये किसी बैंक का चार्ट है, एचडीएफसी का चार्ट है, एचडीएफसी, ठीक है जी? इसमें क्या हो रहा है, पहले प्राइस नीचे गया, यहाँ पे होल्ड किया इसने, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पे होल्ड किया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे होल्ड किया, फिर ऊपर आया, यहाँ होल्ड किया, नीचे गया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ होल्ड किया, फिर नीचे गया, यहाँ किया। एक रेंज में मार्केट फँस गई। ठीक है ना? जब 2 या 3 लेवल से प्राइस रिलीज़ हो रहा होता है, तो उस लेवल को हम कहते हैं सपोर्ट। ये S1 हो गया आपका, ये S2 हो गया, ये S3 हो गया और ये S4 हो गया। ये नीचे के सपोर्ट बन गए। और ऊपर क्या हुआ? इस प्राइस लेवल से ऊपर ब्रेकआउट नहीं आया, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 और रेजिस्टेंस 4। ये हमारा एक रेंज में जब फँसी होती है मार्केट, तो ऐसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब आपको पता है कि एक रेंज में मार्केट फँसी हुई है, आप इस सपोर्ट पे जो है इसको बाय कर सकते हैं, बाय सिग्नल में, और इस रेजिस्टेंस पे इसको सेल कर सकते हैं। तो आपको इतना बड़ा टारगेट मिल सकता है इंट्राडे में आराम से। तो ये एक तरीका है सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का। दूसरा तरीका ये है कि आपने सपोज़ करो यहाँ आया, मार्केट आया, यहाँ आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया।
फिर नीचे आया। तो इस केस में आपका क्या होगा? सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पहले पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। ये अभी मैं चार्ट पे समझाऊँगा आपको। आपको पहले पॉइंट्स देखने पड़ेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ये इस लेवल पे थोड़ा-सा उसने वापस रिवर्स मारा, ये एक लेवल बन गया, यहाँ एक लेवल बन गया, फिर ऊपर ये एक लेवल बन गया, नीचे सपोर्ट का ये एक लेवल बन गया, फिर ऊपर एक लेवल बन गया, फिर नीचे ये लेवल बन गया, फिर ये एक नीचे लेवल बन गया, ऊपर ये बन गया। अब आप ऊपर की तरफ देखें अगर तो 1, 2, 3, 4, 5 जो लेवल्स हैं एक ही रेंज में चलते जा रहे थे, तो ये एक बन गया आपका रेजिस्टेंस। और नीचे की अगर देखें आप, यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे एक लेवल है और नीचे की तरफ और भी लेवल्स हैं। तो अगर आप इसको देखें तो आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं जो कि आपका सपोर्ट बन जाएगा। ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया। ये 3 सपोर्ट आपको मिल गए क्योंकि मेजरली यहाँ से इस सपोर्ट से और इस सपोर्ट से प्राइस ऊपर ही गया और ऊपर वाले रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे ही आया। तो इस तरीके से आप जो है प्राइस का एक चार्ट का, एक स्टॉक का या एक इंडेक्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, एक और मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक चार्ट है। चार्ट के हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि अभी मैं लाइव चार्ट पे भी दिखाऊँगा आपको। ये एक चार्ट है निफ्टी 50 का, ठीक है ना? इसमें आपने देखा होगा कि ये एक सपोर्ट बना, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है ना? ऊपर जाके ये यहाँ पे अटक गया, फिर नीचे आया, यहाँ अटक गया, फिर ऊपर गया, यहाँ अटक गया। 2 रेजिस्टेंस मिल गया हमें, फिर नीचे आया थोड़ा-सा, ये एक सपोर्ट आ गया, फिर यहाँ पे भी एक सपोर्ट आया था पीछे की तरफ, ठीक है ना? तो आप देखेंगे अगर तो एक प्राइस रेंज में ये फँस गया था, फिर ऊपर गया, इसको ब्रेकआउट मारा इसने, इस लेवल को और ये ऊपर चलता गया, फिर आपको नया एक वो मिल गया रेजिस्टेंस, ठीक है ना? और सपोर्ट नीचे का एक ये नया सपोर्ट मिल गया, ये रेजिस्टेंस टूट गया और ये नया रेजिस्टेंस बन गया। तो ये जो हो जाएगा नीचे का जो ये 1, 2, 3 1, 2, 3 ये आपके न्यू सपोर्ट बन जाएँगे और ऊपर का ये एक न्यू रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसी में यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बन गया एक ये रखो, ठीक है ना? ये न्यू सपोर्ट हो गया, ये न्यू रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे दोबारा एक और सपोर्ट बना दिया, यहाँ पे 2 सपोर्ट बना दिए और इसी तरीके से यहाँ से सपोर्ट को ब्रेकआउट किया और नीचे एक और सपोर्ट बना दिया। तो आपके नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर की तरफ बन गए और ये जो पुराने सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये आपके ब्रेक हो गए। मतलब जब ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट में नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। ये अभी मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ कैसे हुआ और ब्रेकआउट में नया सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया, आपको उसको फॉलो करना है फिर, ठीक है ना? ये एक तरीका था सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने का। ये एक चार्ट है, इस चार्ट में अगर आप देखो तो सपोज़ करो ये सपोज़ करो ये एक चार्ट है, ठीक है ना? इस चार्ट में अगर आप देखो, तो मैं इसमें आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है जी? ये देखिए आप। उम्म, चलो, यहाँ से फॉल किया मार्केट ने, अब आपको देखना पड़ेगा। देखो, यहाँ से फॉल किया मार्केट ने, यहाँ से फॉल किया, यहाँ तक आया, ये एक सपोर्ट बना, ठीक है? ऊपर का एक ये रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है? फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे फॉल किया, ये एक सपोर्ट बना। इस सपोर्ट को तोड़ा, नीचे आ गई मार्केट, ठीक है ना? यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट बना और फिर ये एक रेजिस्टेंस बना, फिर ये एक सपोर्ट बना, फिर ये एक रेजिस्टेंस बना, ठीक है ना? और मैं अभी आपको दूसरे तरीके से भी दिखाऊँगा। फिर मार्केट नीचे गिरी, ये एक सपोर्ट बना, ये एक रेजिस्टेंस बना। फिर मार्केट नीचे करी, ये एक सपोर्ट बना, ये एक रेजिस्टेंस बना, ठीक है ना? फिर मार्केट ऊपर गई, ये एक रेजिस्टेंस बना, ये एक सपोर्ट बना। फिर मार्केट ऊपर गई, एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर ये एक सपोर्ट। अब आप देखेंगे अगर अब आगे भी चलता हूँ एक बारी, दिखाता हूँ आपको आगे भी। ये देखिए, सॉरी, ये हिल गया। अगर आप इसी पे ही देखेंगे, अब अगर आपको ऐसी कैंडल्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने में मुश्किल हो रही है,
तो आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ कैंडल्स के पैटर्न में जाइए, यहाँ पे इसको लाइन पे बना दीजिए। अब लाइन्स में क्या होता है कि बड़ा ईज़ी हो जाता है मार्क करना कि आपका सपोर्ट कहाँ है, मार्केट प्राइस कहाँ गिर रहा है और मार्केट प्राइस कहाँ पे उठ रहा है। अब देखिए लाइन्स में मैं जो पॉइंट मिस कर गया था, वो ये भी थे, यहाँ पे भी एक सपोर्ट बना था और यहाँ पे भी एक सपोर्ट बना था और यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रीवियस सपोर्ट ये है। अब देखिए कितना मैच हो रहा है, ये वाला सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट और ये वाला सपोर्ट, है ना? मैच हो रहा है ना? तो लाइन के हिसाब से अगर आप चलेंगे, तो लाइन में आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा और जब आप लाइन से खींच लेंगे, तो वापस आप इसको उस पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ये देखो रेजिस्टेंस आ गया, ये एक रेजिस्टेंस आ गया, ये एक रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पे एक सपोर्ट आ गया, यहाँ एक सपोर्ट आ गया ना? अब जब आप ये खींच लेंगे, तो वापस आप इसको कैंडल्स में फॉलो कर सकते हैं। यहाँ कैंडल बन गई, ठीक है ना? अब इसको आपने हॉरिज़ॉन्टल लाइन खींचनी है। लाइन कैसे खींचनी है? शॉर्ट की होती है उसकी ऑल्ट एच, ये आ गई एक लाइन, है ना? लेकिन मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन पे जाएँगे, जहाँ पे लाइन्स का सेक्शन है, यहाँ पे एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन का है, इसकी शॉर्ट की है ऑल्ट एच। आप वैसे भी कर सकते हैं, खींच सकते हैं उसको। अब मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है अगर, तो मेजरली जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, एक पॉइंट तो है ये देखो, एक ये यहाँ पे भी आया, 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 ये रेजिस्टेंस आया और यहाँ पे देखेंगे आप ये सपोर्ट, है ना? उम, यहाँ पे भी आया, तो ये भी एक सपोर्ट हो गया। यहाँ पे भी एक सपोर्ट आया और उसके बाद ऊपर की तरफ एक सपोर्ट है। तो आप जैसे आप देखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ खींच के। आपने यहाँ पे जाना है हॉरिज़ॉन्टल लाइन में, हॉरिज़ॉन्टल लाइन में आपने जाना है और आप कहते हैं कि मेरे को एक सपोर्ट खींचना है, तो मैं यहाँ पे मेजर सपोर्ट जो है, मेजर रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ आ गया और मेजर सपोर्ट जो आ रहा है वो इस लाइन पे मतलब थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है आपका ये। जब ये मार्केट ऊपर-नीचे हो रही थी, आप देखिए जब ये मार्केट उस दिन खुली, ये ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई और साइडवेज़ हो गई। साइडवेज़ होने के बाद इसने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। तो ब्रेकआउट में ये रेजिस्टेंस जो था इसका, यहाँ का रेजिस्टेंस 1, 2, 3 दिखाता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस था 1, 2, 2 रेजिस्टेंस तोड़ दिए इसने, नीचे का सपोर्ट था 1 और यहाँ पे भी एक सपोर्ट आया था। ये जब तोड़ा तो ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर चली गई। तो आप क्या कर सकते थे कि यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया था तो बाय कर सकते थे ऊपर की तरफ और अगर आप इसी रेंज में अगर मार्केट फँसी रहती तो इस पे आप बाय करते, इस पे सेल करते, इस पे बाय करते, इस पे सेल करते, एक रेंज में अगर मार्केट फँसी हुई थी तो। अब आगे अगर आप देखेंगे तो वापस मार्केट नीचे आई और नीचे आने के बाद इसी ज़ोन में फँस गई। जब ये आई नीचे, यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ एक सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर इस सपोर्ट को तोड़ा और सपोर्ट को तोड़ने के बाद नीचे मार्केट गिर गई। फिर दोबारा सेलर्स हावी हो गए थे, तो यहाँ पे आप क्या है, अगर ब्रेकआउट आता है, ब्रेकडाउन आता है, तो आप यहाँ पे भी सेल कर सकते थे और अगर रेंज में मार्केट घूमती रहती, तो इसी रेंज में आप बाय सेल कर सकते थे। ठीक है ना? ऐसे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। ये तो 1 मिनट के चार्ट पे मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं, इसको आगे देखते हैं। देखिए, जब मार्केट ने कैसे नया 1 मिनट देखिए, अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। जब यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, यहाँ तक गया, ये एक रेजिस्टेंस बना दिया, ये एक सपोर्ट बना दिया, फिर ऊपर गई, ये एक रेजिस्टेंस बना दिया, ये एक सपोर्ट बना दिया, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर ये सपोर्ट और जब इस रेजिस्टेंस को दोबारा मार्केट ने तोड़ा और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बनाया। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 रेजिस्टेंस बना दिए और जब इस रेजिस्टेंस को तोड़ा तो मार्केट ऊपर गई और एक नया रेजिस्टेंस बन गया ये वाला, न्यू रेजिस्टेंस बन गया ये और ये आपका हो गया पुराना सपोर्ट। जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा और जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है ना? ये सपोर्ट बन गया नया और ऊपर का जो नया था हाई था वो रेजिस्टेंस बन गया। तो ऐसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, रिस्की ट्रेड होती हैं, तो आप मेरी ये कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको
अपने हिसाब से, अपनी कैपिटल के हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, आप कितना लॉस बियर कर सकते हैं, उसके हिसाब से, आपकी कितनी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करना है, ट्रेड को बाय करना है या सेल करना है। ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज़ अपना पैसे को ध्यान से यूज़ करिए, यही मैं सलाह देता हूँ। पहले सीखिए, फिर ही ट्रेड करिए। ठीक है सर? ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, इसमें इसके बीच में मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि अ, किसी भी जने को अगर ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं धन का लिंक दूँगा। मैं धन से ट्रेड करता हूँ। ये आप देखिए, धन का ही अकाउंट है मेरा। धन का लिंक दूँगा, आप उस लिंक से धन में डीमैट अकाउंट बना सकते हैं और डीमैट अकाउंट बना के आप ट्रेडिंग अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी? अब आपको आगे चलते हैं, एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये तो हो गई रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, सपोर्ट कैसे निकालना है, ट्रेंड लाइन कैसे खींचनी है। ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट बाय करने में बड़ा रिस्की मामला हो रहता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, पहले आप स्टॉक से शुरू करिए। स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करनी है वो देखिए, बाय सेल उसमें छोटी क्वांटिटी में भी हो जाता है। कॉल और पुट की ऑप्शन स्टॉक में नहीं बाय करनी है, नहीं सेल करनी है अभी आपने। जो भी बिगिनर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, अभी आप कॉल और पुट की ऑप्शन को नहीं बाय करें। आप इंट्राडे में किसी स्टॉक को पकड़ लें, उसमें ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के आप प्रैक्टिस या ट्रेड कर सकते हैं, या आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग आजकल हर एक उसमें आती है। आप वो करिए, उससे सीखिए और स्ट्रैटेजीज को बनाइए, तभी आप ट्रेड करिए। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है बहुत ही रिस्की मामला रहता है। 60 टू 70% आपका सक्सेस रेट है, और उसके ज्यादा आपका सक्सेस रेट नहीं है। अगर आपको चीजें आती हैं, आप बिगनर नहीं है, आपको चीजें समझ आए हैं, तो ही आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। यही मेरी गुजारिश है आप लोगों से। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और मैंने अभी 2 वीडियोज़ और बनाए हैं। प्राइस एक्शन का आपको मैंने बताया, एक और वीडियो बनाया कैंडलस्टिक पैटर्न में। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना है, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी समझ सकते हैं। मैंने 6 कैंडलस्टिक पैटर्न उसमें एक्सप्लेन किए हैं। बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दी है। उस वीडियो में आप उसको भी जाके देखिए और उसपे भी सीखिए, और देन ही अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। पहले पढ़ाई करिए, फिर ही एग्जीक्यूट करिए, यही मेरा मानना है। और इसी तरीके से लर्निंग होती है, पहले लर्न करना चाहिए, फिर ही ट्रेड करना चाहिए। ठीक है सर? मैंने आपको अभी समझाया सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि कोई भी ट्रेड करने से पहले आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें। रिसर्च के बिना ट्रेड नहीं करें। रिसर्च करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। रिसर्च से के बिना ट्रेड नहीं करनी। सीखिए, समझिए, तभी बाय एंड सेल करिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में पहले सीखना ज़रूरी है, तभी बाय एंड सेल करिए। कोई भी पोज़ीशन बनानी है, पहले सीखिए, फिर तभी बाय एंड सेल करिए। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मैंने बताया तो आपने बाय कर लिया, मैंने बताया तो आपने सेल कर लिया। अपनी नॉलेज लीजिए, अपने आप को ट्रेन कीजिए, समझिए, तभी बाय एंड सेल करिए। और ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी भी अमाउंट की, कोई भी स्टॉक लेना है अपने पैसों से, तो बहुत ही ध्यान से लीजिए। वेरी रिस्की। ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है जितना कि दिखाई जाती है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग में बाइंग करते हैं और लॉसेस लेते हैं, लेकिन मैं आपको वो सब चीजें नहीं कह रहा हूँ करने के लिए। तो आपका पैसा है, बड़े ध्यान से इन्वेस्ट करिए। कहीं भी कर रहे हैं, बड़े ध्यान से इन्वेस्ट करिए। और दूसरा, कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कभी भी उधार लेके स्टॉक मार्केट में बाइंग सेलिंग नहीं करिए। आपके पास जितना स्पेयर पैसा है, अपनी अपनी सैलरी में से या अपने बिजनेस में से निकालना चाहते हैं और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ही ट्रेड करिए। सॉरी, तो ही ट्रेड करिए, वरना लोन लेके, किसी से उधार लेके
ट्रेडिंग मत करिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है, आपका पैसा खा जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये 4 पॉइंट्स थे मेरी तरफ से, आपको समझाना ज़रूरी था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मेरे वीडियोज़ देख के आप लोग बाइंग सेलिंग करें और लॉसेस उठाएँ और कल को मुझको ही गालियाँ दें। तो मैं वो नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सीखिए, समझिए तभी ट्रेड करिए, पैसा आपका है, बहुत ज़रूरी है, बहुत मेहनत लगती है पैसा कमाने में, तो उस पैसे को ध्यान से यूटिलाइज़ करिए और यही मैसेज आपको देना था। ठीक है सर? और और क्या कहना था मुझे? बाकी सब खुश रहें, हैप्पी ट्रेडिंग टू एवरीबॉडी, कैपिटल सेव करते रहें और वीडियो को पसंद करें। अगर वीडियो ये नॉलेज आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल और लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैंने अभी-अभी शुरुआत करी है ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए आपके लिए और मैं आने वाले टाइम में बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगा नॉलेज के लिए। कोई भी ए, रिकमेंडेशन नहीं होगी उसमें, सिर्फ नॉलेज होगी कि मैं आपको बेसिक नॉलेज कम से कम दे सकूँ कि ट्रेडिंग में होता क्या है, क्योंकि विदाउट नॉलेज तो आप लोग नहीं कर पाएँगे और मैं भी नहीं कर पाता था। विदाउट नॉलेज मैं भी नहीं कुछ कर पाता था। ऐसे ही धीरे-धीरे सीख के मैंने आपकी तरह आगे बढ़ा हूँ लोगों की तरह और सीखने के बाद ही अ हर एक बंदे को ट्रेड करना चाहिए, विदाउट नॉलेज ट्रेड नहीं करना चाहिए, यही मेरी समझ कहती है और मैं किसी को भी गलत गाइड नहीं करना चाहता। सीखिए, समझिए और ट्रेड करिए। गुड नाइट।